बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। आपको पता है अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर्स आपके पास इन्वॉल्व हैं x1 एंड x2, तो आपने अर्थमेटिक मीन जो फाइंड करना है उसका फार्मूला आपके पास क्या आएगा, उसका फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन में हम अपनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को सम करते हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर 2 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोडक्ट रूट हमारे पास जो होता है बिटवीन टू वैल्यूज इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। इस तरह अगर हार्मोनिक मीन की बात करते हो तो हार्मोनिक मीन हमारे पास टू वैल्यूज़ का क्या होगा, हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है दिस वन। और हार्मोनिक मीन हम क्या कहते हैं कि हार्मोनिक मीन जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव प्रोडक्ट एंड ट्रूथ आ जाता है, एंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। अब स्टूडेंट हमने प्रूफ करना है, जब आपने प्रूफ करना है सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि क्या अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है। तो आप इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने दो नंबर्स ले लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर्स आर अवेलेबल हैं और हमने इनको प्रूफ करना है और उनका स्क्वायर ले रहे हैं। ये ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। जब आप स्क्वायर लोगे स्टूडेंट तो आपके पास ये a है ये b है, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो आपने लगा लेना। वैल्यूज़ आपको a स्क्वायर की भी पता है, b स्क्वायर की भी पता है। जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी x1 प्लस x2 माइनस 2, हमारे पास क्या आ जाएगा x1 एंड x2 एंड ग्रेटर देन 0 हमने लिख दिया। अब क्योंकि इट्स अ नेगेटिव वैल्यूज, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट x1 एंड x2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल था, आपको पता है कि अगर हम 2 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास यहाँ अगर मैं यहाँ भी 2 पुट करूँ यहाँ भी 2, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये मेरे पास इक्वल है अर्थमेटिक मीन के, और मैं कहती हूँ अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन बिकॉज इट्स द फार्मूला ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, जो कि आप डिस्कस कर चुके हो। तो ये जो फर्स्ट रिलेशनशिप था कि क्या अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से, वो आपके पास प्रूफ हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखते हो जिसमें हम कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है इज़ ग्रेटर देन हमारे पास किससे है, हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन, अब ज्योमेट्रिक मीन भी आपको पता है, हार्मोनिक मीन भी पता है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ तक जहाँ तक आपने सीरीज़ फाइंड की थी, हम क्या करते हैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट x1 एंड दिस वन। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो सीरीज़ बनेगी ना, इस पे आप जब मल्टीप्लाई करो इस नंबर पे आपने अंडर रूट xy दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट x1 x2, एंड यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर स्क्वायर तो आपके पास वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 भी हमारे पास था। ये स्क्वायर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू ये होंगी सिंपल। अब हमने इनको सेपरेट करना है, तो आप इसको ऐसे लिख लो x1 एंड x2 एंड ग्रेटर देन, आप इस वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले लो, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है x1 एंड x2 एंड x1 प्लस x2। आप देखो ये फार्मूला हमारे पास जो है वो हार्मोनिक मीन का है और ये फार्मूला हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का है। तो आप कहते हो ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। आप जब आंसर भी फाइंड करते हो, कैलकुलेशन भी करते हो, उसमें भी आपके पास यही रिलेशनशिप होता है कि अर्थमेटिक मीन का आंसर ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर अर्थमेटिक मीन से ग्रेटर होता है। तो दैट इज़ द रिलेशन जो कि हमने प्रूव करना था फॉर द अर्थमेटिक मीन के लिए। और आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आया, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।